हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है सपना चौहान। हम लोग कर रहे हैं हमारा हिमाचल जी के एमसीक्यू के माध्यम से। इससे जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम रिवर्स ऑफ हिमाचल, वैलीज ऑफ हिमाचल और लेक्स ऑफ हिमाचल कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, जो आज का लेक्चर होने वाला है, दैट इज रिगार्डिंग टू ग्लेशियर, पीक्स एंड माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर एक्सपेडिशन। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमें अर्लीएस्ट टू लेटेस्ट अरेंज करना है। पहला ऑप्शन है मेजर बलजीत सिंह ट्रांसफर्स द ग्लेशियर। दूसरा है फर्स्ट ट्रांसफर्ड बाय ऑल वुमेन टीम। थर्ड हमारी स्टेटमेंट है स्टेपिनसन ट्रांसफर्स द ग्लेशियर। फोर्थ हमारी स्टेटमेंट है स्टडीड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जी.एन. दत्ता एंड एफ. अहमद। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें इस एक्सपीडिशन की, तो अगर आप लोगों को ये देखिए, ये क्या है, ये है हाईली एक फैक्चुअल नॉलेज है। ठीक है, अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको इस तरह की जो फैक्ट्स हैं वो याद रहेंगे। बट यहाँ पर एक कैच इसमें ये है कि जो सबसे पहले हमारे बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पे एक्सपीडिशन हुआ था वो कैरी आउट किया गया था हमारी ऑल वुमेन टीम के द्वारा। ठीक है, तो अगेन जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था इसके रिगार्डिंग, एमसीक्यू के रिगार्डिंग, वहां भी मैंने आपको बताया था कि हम एलिमिनेशन मेथड से भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी ऑप्शन 2 है, जो फर्स्ट ट्रांसफर्ड बाय द ऑल वुमेन टीम, वो सबसे पहले आनी चाहिए। तो अब देखेंगे हम कहाँ कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन डी और ऑप्शन सी हमारा यही गलत हो जाता है। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, पहला। अब यहाँ पर इसके बाद क्या है, इसके बाद जब आप उसी क्रोनोलॉजी में जाके आगे देखोगे तो जो दूसरा हमारी ऑल वुमेन टीम के बाद जो गए थे नेक्स्ट, वो थे हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम। मतलब 2 के बाद हमारा 4 आना चाहिए। तो 2 के बाद 4 कहाँ आ रहा है, हमारे ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी में आ रहा है, तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है। इसकी प्रॉपर अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो जो हमारी ऑल वुमेन टीम थी वो गई थी 1956 में। ठीक है, उसके बाद जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम थी वो 1957 में, स्टेपिनसन जो हमारे गए थे वो 1958 में, और फाइनली हमारे मेजर बलजीत सिंह थे वो 1970 में गए थे। तो जिस तरीके का जो हमारा एचपीपीएससी का नेचर हो रहा है वो क्रोनोलॉजिकल बेस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के टेंडेंसीज हमारी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब अगले हैं, अगेन मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से मेंशन कर रही हूँ, मैं पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने सेम चीज मेंशन की थी कि यहाँ जो मैं आपको 10 क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, ये एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं मैक्सिमम नेचर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात कर रही हूँ कि इस नेचर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रख के ही आप आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट ऑन ग्लेशियर। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में देखे गए हैं। अब यहां बताया गया एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन आपने ध्यान देना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत बार बता चुकी हूं कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो वैसे ही आपने जो की पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लेना है। लाइकवाइज यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो आपने ध्यान रखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट की बात की जा रही है। अब देखिए हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है द सोनापानी ग्लेशियर वॉज सर्वेड बाय वॉकर एंड पास्को इन 1906। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर्स रिजेंबल अ स्लीपिंग लेडी and was named during the British Raj. Mukila Glacier is situated in Chandra Valley. Gora Glacier show clear ridges and from a negative mass balance. ठीक है, जो हमारा गोरा ग्लेशियर है वो काफी न्यूज में है, क्यों, क्योंकि हमारे नेगेटिव मास बैलेंस की वजह से। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट्स। अब इन चारों स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हैं। तो इससे हमारा ऑप्शन बी निकल के आता है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा दैट इज ऑप्शन बी। अब हम इसकी प्रॉपर अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो मुकीला ग्लेशियर है ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है,
क्यों? क्योंकि वो भागा वैली में है, ना कि चंद्रा वैली में। कई बार इस तरीके का भी होगा, अगर आपने जैसे मुकीला ग्लेशियर पढ़ा है ना, और आपने वो प्रॉपर उसकी वैली नहीं देखी है, आपने सिर्फ लाहौल एंड स्पीति में उसको देख लिया है कि लाहौल एंड स्पीति में, तो जब इस तरीके के अंदर डीप डाउन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप ग्लेशियर पढ़ें तो उसके रिगार्डिंग आपने कुछ पॉइंटर्स याद रखने हैं, ठीक है। उनमें एक ये भी है कि वो अगर लाहौल एंड स्पीति में देखिए, काफी हमारे जो ग्लेशियर्स है ना, वो लाहौल एंड स्पीति में काफी ग्लेशियर्स हैं, तो उनके रिगार्डिंग आपने ध्यान रखना है कि कौन सी, अब लाहौल एंड स्पीति की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रीवियस हमारे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैलीज भी है, तो आपने वो वैलीज के साथ कोरिलेट करके ही देखने कि कौन से भागा वैली में, कौन से चंद्रा वैली में, कौन से स्पीति वैली में है, ठीक है। तो वही जो हमारा मुकीला ग्लेशियर है, दैट लाइज इन भागा वैली, नॉट इन चंद्रा वैली, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। इस वजह से ही यहाँ पे 2 हमारा गलत था। अब एक नए तरीके के जो ऑप्शंस हैं या नए तरीके का जो क्वेश्चन है, वो इस तरीके का भी अब देखने को मिल सकता है आपको। वो क्या है? सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग ऑफ पीक्स बाय एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड के हिसाब से आपको पीक्स को अरेंज करना है। अब अगेन यहाँ पर अगेन जो कैच है हमारा, कैच यही है कि आपको ये देखना है कि लोएस्ट से हाईएस्ट पूछा गया है या हाईएस्ट से लोएस्ट पूछा गया है, ठीक है। जैसे यहां पर पूछा गया है आपका लोएस्ट टू हाईएस्ट, और आपके ऑप्शन है हनुमान टिब्बा, चूड़धार, लियो फारगिल और इंद्रासन, ठीक है। अब अगर हम ध्यान लगाएंगे, अपने एक कॉमन सेंस यूज करेंगे, तो हमें क्या पता है कि जो लियो फारगिल है वो सबसे ऊंची है, तो ये देखिए 1 2 3, सिर्फ अभी हमारा ऑप्शन बी एलिमिनेट हुआ। उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या पता है? दूसरी चीज हमें पता है कि जो चूड़धार है वो इन सारी जो माउंटेन पीक्स है इनमें सबसे लोएस्ट है, मतलब चूड़धार पहले आनी चाहिए, तो बी भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारी जो प्रॉपर रेस है दैट इज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। यहां देखिए हमारा जो सबसे पहले हमारा चूड़धार आएगा, 2 पहले है और 3 लास्ट में। उसके बाद चूड़धार के बाद जो नेक्स्ट आएगी हमारी दैट इज हनुमान टिब्बा, मतलब ये ऑप्शन ए 2 1 4 3, सबसे छोटी हमारी चूड़धार है, उसके बाद हनुमान टिब्बा है, उसके बाद इंद्रासन है, और उसके बाद हमारी लियो फारगिल आती है। ये रहेगा हमारा करेक्ट ऑर्डर। अब ऑर्डर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बार इनके एल्टीट्यूड पे ध्यान दे देते हैं रफली। जो चूड़धार है हमारा उसका एल्टीट्यूड है लगभग 3647 मीटर्स, हनुमान टिब्बे का 5860, इंद्रासन का 6220 और लियो फारगिल का हमारा है 6791 मीटर्स, ठीक है। अगेन आपने ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस लेके आ सकती हूँ, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लेके आ रही हूँ मैं। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो हमारी ऐप है वेदांता सेतु ऐप, वहां पे हम लोगों ने HPS के रिगार्डिंग हम लोगों ने मॉक टेस्ट जो होते हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो लॉन्च कर दी। उसमें स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप वो जाके लगा सकते हैं। अगर आपको वो टेस्ट अच्छे लगते हैं तो आप प्रॉपर हमारी पूरी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी वहां पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है। जैसे हम माउंटेन पासिस, पीक्स एंड ग्लेशियर्स की बात करें तो HPGK के काफी वैल्यू एडिशन नोट्स वहां पर मिलेंगे आपको, आप उनको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमारी जो ऐप है वेदांता सेतु ऐप, वहां पे जाना पड़ेगा, या हमारी जो वेबसाइट है vedantacoachingacademy.com, आप वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन 4th है, यहाँ पे हम जो नेक्स्ट नेचर ऑफ क्वेश्चन है दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माउंटेन पासिस, ठीक है। अब एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माउंटेन पासिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखना है आपने, इनकरेक्ट पूछा गया तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आप जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए जिस तरीके का एग्जाम का नेचर हो रहा है, पेपर काफी लेंथी आ रहा है, तो पहले की तरह नहीं है कि आपको एक बार आपने पढ़ लिया दोबारा पेपर पढ़ने का समय मिलेगा। यूपीएससी में सेम ऐसी ही चीजें हुई है कि पेपर काफी लेंथी था, एक एक बार ही रीडिंग मारने का मौका मिला है। तो ये नहीं करना है कि मैं एक बार देख लेती हूँ उसके बाद दोबारा आप इसको सेकंड अटेम्प्ट में करूंगी। पहली ही बार आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और चांसेस और प्रोबेबिलिटीज यही रहती हैं कि जब आप पहली बार किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वो काफी इजीली और काफी लाइकली टू बी क्या है वो सही निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है आपने। मूरक्राफ्ट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच रोहतांग पास एंड कॉल्ड इट रितांका जोट। Lord Elgin crossed Rohtang Pass twice in a day in 1963.
कुंजुम पास लिंक लाहौल विद लद्दाख, हिस्टोरिक अर्जुन गुफा इज लोकेटेड ऑन द डिसेंट ऑफ हमटा पास। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज क्या देखने को मिल रही है कि जो हमारे दो स्टेटमेंट है स्टार्टिंग की, दे आर रिगार्डिंग टू रोहतांग जूट, ठीक है, फिर बीच में हमारा कुंजुम पास के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, फिर हमारे हमटा पास के रिगार्डिंग स्टेटमेंट। तो इस तरह के मल्टीपल जो पासिस है उसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें तो हमारी क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, जो स्टेटमेंट 2 है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट 4 दैट इज ऑल्सो करेक्ट, जो स्टेटमेंट 3 है हमारी वो गलत है। कुंजुम पास हमारे लाहौल और लद्दाख को सेपरेट नहीं करता है, लाहौल और स्पीति को सेपरेट करता है। तो यहां से हमारा ऑप्शन सी निकल के हमारा आंसर आ रहा है। और पूछा क्या गया था? इनकरेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछा गया था तो हमने वही देखना है कि कौन से सही है। ये इनकरेक्ट है तो हमने इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं, ये अगेन वही स्टेटमेंट जो मैं वैसे भी उसको आपको पहले बता चुकी हूँ कि कुंजुम पास है वो लाहौल और स्पीति को लिंक करता है, बारालाचा ला है जो लाहौल को लद्दाख के साथ लिंक करता है। अगला आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब यहां पर आपने जो हमारे माउंटेन पासिस हैं उनको एल्टीट्यूड के बेसिस पे लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करना है। अब इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले दुलची पास, शिपकिला, किन्नौर और तिब्बत के बॉर्डर पे हामटा, जोत और तमसर पास, ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो जब हम इनके रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो निकल के आएगा ये लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है, जो सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड में है वहां से इसको हाईएस्ट एल्टीट्यूड की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ये 1, 2, 3 एंड 4 जो हमारा ऑप्शन ए है यही सही निकल कर आ रहा है। दुलची पास, उसके बाद शिपकिला आता है, फिर हामटा जोत आता है, फिर तमसर जोत आता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनके एग्जैक्ट एल्टीट्यूड की तो देखिए दुलची पास का जो हमारा एल्टीट्यूड है दैट इज 2788 मीटर्स, शिपकिला का 3930, हामटा जोत का 4270 मीटर, तमसर पास का 4572 मीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो अगेन क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट ऑन पासिस एंड कनेक्टिविटीज। जो पासिस है हमें पता है ना, माउंटेन पासिस क्या होते हैं, वो दो डिफरेंट रीजन को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स पूछी गई है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैपिंग पासिस टू देयर लोकेशंस, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अगेन हम इसको अंडरलाइन करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे से क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। दराटी पास कनेक्ट चंबा एंड पांगी एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4720 मीटर। अब देखिए यहां पर जो इस तरीके के क्वेश्चन है ना हमारे, तो उसमें आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। क्या? यहां पर आपको दो फैक्ट्स दिए गए हैं। क्या दो फैक्ट्स कौन से हैं? एक तो आपको पास दिया गया है, वो कौन कौन से एरिया को कनेक्ट कर रहा है, प्लस एल्टीट्यूड कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर आपने ये भी याद रखना है, कई क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, एग्जामिनर जो है किसी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए ये उनकी टैक्टिक्स हो सकती हैं कि वो उसमें मोर देन वन स्टेटमेंट या मोर देन वन फैक्ट्स इंक्लूड कर दे। अब देखिए यहाँ पे दराटी पास कनेक्ट चंबा एंड पांगी, एल्टीट्यूड 4720, पिन पार्वती पास लिंक कुल्लू एंड स्पीति एंड एल्टीट्यूड 5319, जलोड़ी पास लिंक मंडी एंड कुल्लू, दुलची पास लिंक मंडी कुल्लू एट 2788 किलोमीटर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन जो इस टाइप का है ना, लकीली अगर यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है ना तो ये हमारा यहाँ पे मतलब एल्टीट्यूड देखने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ रही है। जलोड़ी पास का हमारे को पता है ये इनर और आउटर सिराज को कनेक्ट करता है, तो यहीं से हमें पता है कि थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। तो जहां जहां 3 है वो ऑलरेडी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा कि ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि जो जलोड़ी पास है वो कनेक्ट करने का काम करता है हमारा इनर और आउटर सिराज को। अब अगला जो हमारा नेचर ऑफ क्वेश्चन है, इसमें सेम अभी तक क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछे जा रहे थे, अब डिसेंडिंग में भी पूछे जा सकते हैं। जो पासिस हैं, एल्टीट्यूड है, माउंटेन पीक्स है, ये सब चीजें हमारे कि हाईएस्ट से लोएस्ट में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इसको हम देखेंगे।
सबसे पहले है हमारा माउंटेन पासिस को अरेंज करना है आपने डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, ठीक है, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। कुंजुमला, रोहतांग पास, बारालाचाला और साच पास, ठीक है। जब हम इसको देखेंगे तो हमें एक चीज परफेक्टली पता है कि जो बारालाचाला है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है, वो हाईएस्ट पे आएगा। ये दो कोई ऑप्शन हमारे गलत हो, ठीक है, बारालाचाला, बारालाचाला। अब हमें बारालाचाला के बाद नेक्स्ट पता है कि नेक्स्ट हमारा कुंजुमला आएगा, ठीक है। ये चीजें क्या है ना, देखना, अब आप लोग ये बोलोगे कि मैम को कैसे पता, बार बार जब आप चीजें पढ़ोगे ना, थोड़ी जनरल एलिवेशन और थोड़ी जनरल ऑब्जर्वेशन, अपनी थोड़ी कॉमन सेंस यूज करोगे ना, तो आपको चीजें याद होती रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारा बारालाचा पास आएगा पहले, फिर कुंजुम पास आएगा, ठीक है, फिर हमारा साच पास आएगा, फिर रोहतांग पास आएगा। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है हमारा दैट विल बी ऑप्शन ए। अब अगर हम प्रॉपर बात करें एलिवेशन की, तो जो बारालाचाला है हमारा 4890 से 4950 मीटर्स तक है। कुंजुमला 4520 से 4551 मीटर्स लगभग। इसके बाद साच पास है 4395 मीटर्स। रोहतांग पास है 3978 मीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यहां पे माउंटेन पीक्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। तो जब बात करेक्ट स्टेटमेंट की हो रही है तो हम यहां से देखेंगे कि एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माउंटेन पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमने देखनी है। किन्नर कैलाश पीक इज लोकेटेड इन किन्नौर विद द एल्टीट्यूड ऑफ 6500 मीटर्स। शिखर बे पीक हैज द एलिवेशन ऑफ 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। श्रीखंड पीक स्टैंड्स एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5182 meters. पीर पंजाल पीक इज लोकेटेड इन चंबा विद द एल्टीट्यूड ऑफ 5972 meters. अब देखिए क्या है ना, जो इस तरीके के क्वेश्चन है, हालांकि ये क्या, ये हाईली फैक्चुअल है। अब आपको बार बार इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग इसके रिगार्डिंग एक काम कर सकते हो कि माउंटेन क्या बोलते हैं, रेंजेस, माउंटेन पासेस, पीक्स, उनकी हाइट, ये चीजें आप एक प्रिंट आउट निकाल दो, जहां पढ़ने बैठते हो सामने लगा दो, ठीक है। बार बार जब आप उन चीजों को देखते रहोगे ना, तो बार बार आप लोगों को वो पैसिवली याद होती रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 3 है दैट इज इनकरेक्ट, सॉरी ऑप्शन 3 नहीं, सॉरी ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो वो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या बन के आ जाता है, करेक्ट आंसर हमारा बी बन के आ जाता है कि ऑप्शन 1, 3 एंड 4, ठीक है, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी। अब अगर इसकी प्रॉपर अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि ऑप्शन जो 2 है हमारा, ठीक है, वो इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो शिखर बे है उसकी 6200 मीटर हाइट है, ठीक है। 6400 मीटर किसकी है, 6400 मीटर है हमारी दिबी बोरी पिरामिड की हाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन 9 में, यहां पर हमारे ग्लेशियर्स और रिस्पेक्टिव रिवर्स के रिगार्डिंग कुछ हमारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है। इनको अगर हम देखें, ग्लेशियर और रिस्पेक्टिव रिवर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट को अगर हम देखें, तो सबसे पहले हमारा आ रहा है, एनालाइज दिस स्टेटमेंट कंसर्निंग ग्लेशियर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट है, दुधो एंड पार्वती ग्लेशियर आर प्रोमिनेंट फीडर ऑफ पार्वती रिवर, ईच अबाउट 15 किलोमीटर्स, ठीक है। पेराड ग्लेशियर इज नोटेड फॉर नेचुरली फॉर्म्ड केव नियर बाय। Byas Kund Glacier is located in the southern Dauladhar slope near Dauladhar, Rohtang. Chandra Glacier was originally separated by from Bada Shigdi and feed the Chandra River. ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। अब देखिए क्या है यहाँ ब्यास, अब देखना है अब गलत क्यों हो गई, ये आपने ध्यान देना है। कितने यहाँ पे फैक्ट्स थे, ब्यासकुंड ग्लेशियर, सदर्न धौलाधार स्लोप और रोहतांग। अब यहाँ पर देखिए, अब आप लोग दिमाग लगाइए, 2 मिनट रुके, मैं अभी यहाँ पे पॉज लेती हूँ अभी, कि ये जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट मैंने ये तो बताई ना कि ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पर गलत होने की वजह क्या है, रोहतांग, ठीक है, या ब्यासकुंड,
ठीक है, या सदर्न धौलाधार स्लोप। तो अगर हम बात करें तो इसकी एग्जैक्ट गलत होने की जो वजह है दैट इज धौलाधार स्लोप वाली जो बात थी। जो रोहतांग पास है वो हमारा पड़ता है पीर पंजाल रेंज में। तो कई बार बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, जो क्या है, जो अब आप पहली बार देखोगे ना तो वो आपको स्टेटमेंट्स क्या है सही लगेगी, आपको थोड़ा डीप डाउन करना पड़ेगा, थोड़ी डीप स्टडीज की जरूरत होगी। उसके बाद आता है हमारा 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। इस तरीके के क्वेश्चन बड़े कॉमन है जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि कौन कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। इनमें से दुलची पास लिंक मंडी एंड कुल्लू एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2788, पिन पार्वती पास कुल्लू और स्पीति को लिंक करा एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5319 मीटर्स, पीर पंजाल पीक लोकेटेड इन कुल्लू with the altitude of 5972 meters, lady of Kelong, a mountain pass named during British Raj that resemble a sleeping lady। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इनको देख रहे हैं ना तो एक चीज आपके दिमाग में जरूर आएगी कि वो क्या है कि जो लेडी ऑफ केलोंग है ना वो माउंटेन पास नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो देखिए जहां जहां फोर्थ स्टेटमेंट है वो दोनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए। अब अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें कि जो दुलची पास है वो मंडी और कुल्लू को लिंक करती है, ये स्टेटमेंट सही है, तो आपका ये वाली गलत हो गई। आपका करेक्ट आंसर ये निकल के आ गया। पीर पंजाल वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, क्योंकि जो पीर पंजाल वाली स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हमने देखा था, ये हमारा क्या था, जो हमारे जो दुलची पास वो अगेन कुल्लू और क्या बोलते हैं मंडी को कनेक्ट कर रही थी, पिन पार्वती जो है वो कुल्लू और स्पीति को कनेक्ट कर रही थी। जो पीर पंजाल पीक थी हमारी, उसके रिगार्डिंग हमने थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, दैट इज वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है प्रॉपर जो पीक है पीर पंजाल पीक। ठीक है, यहाँ पीक और रेंज में आई नो कि आप लोगों को डिफरेंस पता होगा। ठीक है, तो इसके वजह से हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाता है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस रिगार्डिंग हमारे माउंटेन पीक, पासेस एंड ग्लेशियर्स। अगर आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए आप आगे और किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं। ठीक है, अगर आपको कोई और स्पेसिफिक चीजें हैं जिन पे आप देखना चाहते हैं तो काइंडली हमें अपना फीडबैक दे वैल्यूएबल। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप जाके इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं वेदांता कोचिंग एकेडमी के नाम से, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।